जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि राज्य व्यवस्था क्या होता है और राज्य के कितने तत्व हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। कितने तत्व होते हैं? तो 4 तत्व होते हैं। किस वीडियो कन्वेंशन में बताया? तो माउंट वीडियो कन्वेंशन में बताया गया। और माउंट वीडियो कन्वेंशन कब हुआ? कि 1933 ईस्वी। उस समय बताया गया कि राज्य के कितने तत्व होंगे? तो 4 तत्व होंगे। कौन कौन से? तो पहला होगा जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका पूरा वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना दिया है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि संविधान भैया किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, किसी भी देश को, यदि कोई भी बड़ा सा देश है, छोटा सा देश है, उससे कोई मतलब नहीं, वो देश हो और उस देश को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो उसी नियम कानून को अगर कहीं भी लिख दिया जा रहा है, ठीक है, अगर कहीं भी लिख दिया जाए या फिर न लिखा जाए, उसी नियम कानून को बना दिया जाए, तो वही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। जैसे में मान लीजिए एक नियम होता है कि भाई छोटे कास्ट के लोग हैं वो भी बड़े कास्ट के लोगों के समान है। ये भी एक प्रकार का नियम कानून है या नहीं? ठीक है, ये भी उनका अधिकार है, नियम है, कानून है, ठीक है। सबको समान तरीके से नौकरी दी जाएगी, ठीक है। ऐसी नहीं है कि वो छोटे जाति के हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, बड़े जाति वालों को नौकरी दी जाएगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो इस प्रकार के नियमों को लिखना ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि लिखित संविधान किसका है और भैया अलिखित संविधान किसका है। लिखित संविधान की मैं बात करूं तो लिखित संविधान क्या होता है कि जिसको लिखा गया हो, ठीक है, क्या किया गया हो? लिखा गया हो, यानी कि कहीं न कहीं किताबों में, पन्नों में, कहीं न कहीं लिखा गया हो, अपने हाथ से लिख के बनाया गया हो, वही क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। लिखित संविधान किसका किसका हो सकता है और किसका किसका नहीं होगा, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लिखित संविधान किसका किसका है भैया? ये क्या गिरा है जी? ठीक है, लिखित संविधान किसका है? तो लिखित संविधान किसका है? भारत, मान लीजिए जो भी है, पहले अलिखित देखिएगा। अलिखित में कौन कौन से हैं? तो अनलिखित में है कनाडा, इज़राइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और कौन सा? ब्रिटेन, ठीक है। ये हैं 5 ही ना जी, 5 ही होगा। तो 5 जो देश हैं वो कितने? 5 देशों में कौन सा लिखित संविधान नहीं है। और इन सब को छोड़ के जितना भी है, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, जो भी है, फिलीपींस, ये सारे देशों में कौन सा है? लिखित संविधान है, ठीक है। और इन सब में क्या है? अलिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि भैया इधर वैसे ही मुंह से ही बोल दिया गया है कि यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे बोल दिया गया है कि हाँ ये नियम कानून रहेगा, वहाँ पे पालन वो किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कोई किताब में नहीं लिखा गया है कि यही नियम कानून है, वो जब भी मर्जी तब बदल सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि लिखित और अलिखित में। लेकिन जो सऊदी अरब आया बात, तो मैं बता दूँ कि सऊदी अरब का नियम बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है। वहाँ पे मौत का बदला मौत, ठीक है। तो सऊदी अरब का नियम बहुत तगड़ा है। और ये भी चीज़ है कि ये एक धार्मिक देश है। क्या चीज़ है? तो धार्मिक देश, भैया ये धार्मिक देश है बहुत। यहाँ पे जैसे मक्का मदीना हो गया, यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत लोग धार्मिक लोग जाते हैं और वहाँ पे मक्का मदीना मान लीजिए हज करने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो भी सऊदी अरब में ही है, ठीक। अब देखें ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे राजा रानी होते हैं लोग, ठीक है। ब्रिटेन पे क्या है? राजा रानी का कब्जा है भैया, जो कहेंगे राजा वही मानना है सबको, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या है? राजा रानी, यानी कि वहाँ पे राजतंत्र है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया और पुराना संविधान किसका किसका है। तो नया और पुराना संविधान है, लेकिन किसके आधार पे? नहीं, वो छोड़िए, नया और पुराना संविधान देखते हैं। तो नया और पुराना संविधान क्या होता है कि पहले देखिएगा, पहले है क्यूबा। क्यूबा क्या? क्यूबा एक ऐसा देश है ना जो अब संविधान बना है, जिसमें क्वारंटाइन हो रहा था ना, सब देशों में क्वारंटाइन फैला हुआ था। उस समय क्यूबा क्या किया था? अपना संविधान बनाया था सन 2019 में, ठीक है। उसी समय फैला था जी,
हाँ उसी समय, ठीक है। तो उस समय तो क्या हुआ, क्वारंटाइन जब फैलना था उसी समय क्यूबा ने क्या बनाया था, अपना नया संविधान बनाया था, ठीक है। तो सन 1900 में 2019 में, ठीक है। तो अब पुराना संविधान की बात करें तो अमेरिका, पुराना संविधान क्या है, अमेरिका है सबसे पुराना उसका संविधान हुआ। कितना पुराना है तो 1789 ईस्वी की बात है, ठीक है। 1789 ईस्वी में इसका संविधान बना था, इतना पुराना। अभी तो हम लोग का संविधान कितने में बना है, सन 1950 ईस्वी में बना है, ठीक है। और इनका कितने में बन गया था, इनका 1789 ईस्वी में ही बन चुका था, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा सा संविधान है, ठीक है। आर्टिकल के हिसाब से छोटा है लेकिन शब्दों के हिसाब से बड़ा है, तनी बड़ा आर्टिकल हुआ है, ठीक है। अभी बता रहे हैं आगे। तो अब देखिएगा बड़ा और छोटा किसके आधार पे, तो अनुच्छेद के आधार पे। अनुच्छेद यानी कि जैसे आर्टिकल, इसका इंग्लिश कहते हैं तो आर्टिकल के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है। शब्दों का हिसाब अलग होता है और आर्टिकल के हिसाब से अलग होता है। मान लीजिए किसी का आर्टिकल बड़ा हो, बड़ा शब्द हो एक ही में, तो मान लीजिए वो शब्दों के आधार पे बड़ा हो गया ना, और आर्टिकल भले ही छोटा हो। तो उसी प्रकार अमेरिका भी है। यहाँ पे क्या होगा, बड़ा तो भाई भारत है, ये भारत का संविधान सबसे बड़ा, द ग्रेट क्या बोलते हैं, सबसे ग्रेट है भारत, ठीक है। तो ग्रेट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। अब देखें सबसे बड़ा इसी का है अनुच्छेद के हिसाब से। कितना बड़ा है तो 365, अब 65 का रहा है, 395 अनुच्छेद है इसमें भारत में, ठीक है। भारत के संविधान में 365 अनुच्छेद। और सबसे छोटा की बात करें अमेरिका, तो अमेरिका में सबसे कम अनुच्छेद है, कितना तो मात्र 7 गो ही है। कितना है, 7 गो है, बस 7 गो है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, भले ही 7 गो है लेकिन ये शब्दों के आधार पे छोटा नहीं है, बस अनुच्छेद के हिसाब से छोटा है। इसका अनुच्छेद जो है शब्दों में लिखा गया है वो बड़ा लिखा गया है, ठीक है। तो कितना इसका शब्द है तो 4500, ठीक है। 4500 शब्द हैं इसमें, ठीक। अगर बात करूं शब्दों के आधार पे कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो भैया हमने बताया था कि भारत ग्रेट है, सब चीज़ में भारत आगे रहता है। तो भारत में जो है कितना शब्द है तो 1,46,365 जो है शब्द है भारत के संविधान में। और क्या है कि मोनाको जो है सबसे छोटा संविधान है शब्दों के आधार पे। तो शब्दों के आधार पे सबसे छोटा कौन सा है, मोनाको। कितना शब्द है तो 3814, ठीक है। 3814, मात्र इतना ही इसमें शब्द हैं, ठीक है। अब आपको पता चला भले ही इसका अनुच्छेद छोटा हो तो क्या है, लेकिन ये क्या है शब्दों के हिसाब से बड़ा है अमेरिका का। इतना बात क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अब देखिए इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही नोट्स में लिख लीजिए।